यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने ऐलान किया था कि वो 2022 के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। नड्डा के दौरे के दौरान उन्होंने एक बार फिर से वही बात दोहराई है। व्यक्तिगत रूप से मेरी इच्छा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। मैंने व्यक्तिगत इच्छा बताई है कि मन नहीं, कई बार होता है कि व्यक्तिगत मन नहीं होता है, लेकिन हम कार्यकर्ता हैं। कई बार व्यक्तिगत मन नहीं होता, लेकिन पार्टी का आदेश होता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराएंगे आप इस बात को कि नहीं, मुझे जब पार्टी के हाईकमान से जब मुझसे पार्टी पूछेगी तो मैं निश्चित रूप से इस बात को कहूंगा। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत हरीश रावत पर दिए गए अपने बयान से पलट गए। हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि उन्होंने हरीश रावत को बरगद का पेड़ कहां कहा था। पेड़ में भी कुछ खूबियां होती हैं। ये ठीक है कि वो दूसरों को नहीं पैदा होना देता, लेकिन ऑक्सीजन सबसे अधिक देता है, पानी सींचने की क्षमता उसमें अधिक होती है, कार्बन सबसे अधिक, एज ए पर्यावरण मंत्री वन मंत्री में कह रहा हूँ, कार्बन सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। और हरीश रावत जी में तो मैं सोचता हूँ, एक दिन मैं सुबोध उनियाल जी में थे जब एम्स में वो भर्ती थे, तो मैंने मजाक में कहा कि मैंने कहा भाई जब कोई ठाकुर बहुत मीठा होता है तो समझ लो बहुत खतरनाक है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष अनुसुईया प्रसाद मैखुरी का निधन हो गया है। वो देहरादून के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। मैखुरी पिछले 1 महीने से अस्पताल में भर्ती थे और उनके निधन के बाद से कांग्रेस में शोक की लहर है। उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अनुसुईया प्रसाद मैखुरी जी के निधन का समाचार सुनकर मुझे अत्यधिक दुख हुआ है। वो मेरे साथ विधानसभा में उपाध्यक्ष के रूप में 5 साल रहे हैं और वो बहुत ही योग्य, अनुभवी, स्पष्ट वक्ता, सरल, सौम्य राजनीतिक व्यक्ति थे। उनके निधन से राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ी क्षति हुई है। कुंभ मेला शुरू होने में अब कुछ ही वक्त बचा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्री हरिद्वार पहुंचकर कुंभ कार्यों का जायजा लेने लगे हैं। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर से लेकर हरिद्वार की हर की पैड़ी तक चल रहे कुंभ के निर्माण कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया था। तो वहीं हरिद्वार से सांसद और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी हरिद्वार पहुंचे और कुंभ कार्यों का निरीक्षण किया। 7 रख लें, 7, 7:30 लेट हो जाएगा। काम हो रहा है, अच्छा पद का भी काम हो रहा है। हर की पैड़ी में जिस तरीके से हमने कहा है, भले अभी उस स्वरूप नहीं आ रहा है जी, एक बार फिर हम बैठक लेंगे, क्योंकि हर की पैड़ी पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र है। पूरी दुनिया के लोग गंगा माता दर्शन करना चाहते हैं और जो हमारे मन में योजना है भविष्य की सीधा प्रसारण पूरी दुनिया के लिए हो। दुनिया के किसी भी देश में बैठे रहने वाला व्यक्ति जब गंगा की आरती होती तो ठहर जाए कि वो गंगा के दर्शन करे और आरती सुने। श्रीनगर में इंस्पेक्टर की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें इंस्पेक्टर लाखीराम सकलानी एक ट्रक चालक और परिचालक की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीएम अब वीडियो की जांच करवा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, इंस्पेक्टर साहब हैं और लात मार रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब की बदसलूकी देखिए और अब देखिए हाथ भी चला रहे हैं। श्रीनगर का वीडियो बताया जा रहा है। अरे तो भैया क्या फायदा हो आपका जिंदगी मारपीट का नहीं है, ये सिर्फ उनको समझाने बुझाने का है कि जो है, क्योंकि हमारी लोडेड गाड़ी जा रही है और तुम जो है दिन दोपहर पी रहे हो 4 बजे 5 बजे, तो ये जो है बात अच्छी नहीं है। सिर्फ उनको समझाइए, ना कि कोई मारपीट होती कोई डंडे से। ये तो हाथ से है, छोटे भाई है हमारे, वो भी। अच्छा, का जो वीडियो वायरल हुआ है जो लात घूसों से ड्राइवर और कंडक्टर को मार रहा है, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई? वीडियो वायरल की जो बात है उसके भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जैसे ही पुष्टि हो जाती है तो उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। लेकिन एबीपी गंगा लगातार सवाल पूछ रहा है कि इंस्पेक्टर पर कार्रवाई होगी कब। खबरों में आगे बढ़ रहे, विकास नगर में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के परिजनों ने डाकपत्थर चौकी में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। हालांकि आरोपी घर से फरार हो चुका है, लेकिन पुलिस ने उसे बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी झाड़ फूंक का काम भी करता है।
हरिद्वार के इंडस्ट्रियल एरिया में गुलदार दाखिल हो गया। एक मंदिर में गुलदार के दिखने की सूचना पर लोगों ने राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद राजाजी टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों ने सुरक्षित तरीके से गुलदार को रेस्क्यू कर लिया और बाद में उसे चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया। तो एक मंदिर में गुलदार दिखने से दहशत मच गई। इंडस्ट्रियल एरिया में गुलदार का पहुंच जाना चिंता की बात है। ऐसे में राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को, वन महकमे के अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी गई। अब आगे बढ़ रहे हैं। हरिद्वार में लोगों ने एक चोर की सरेआम पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि चोर ताला तोड़कर चोरी करता था। चोर को लोगों ने पकड़ लिया और फिर उसकी धुनाई कर दी गई। क्षेत्र में लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं से लोगों में गुस्सा है। पुलिस रात्रि गश्त का दावा तो करती है, लेकिन हकीकत बिल्कुल इससे उलट है और इसी से लोग नाराज हैं। तो लोगों के घरों के ताले तोड़ा करता था, रैकी किया करता था, चोरी किया करता था, लेकिन जब फंस गया, पकड़ा गया, उसके बाद लोगों ने भी नहीं छोड़ा और इसकी जमकर धुनाई की।